नहीं था, यूनिकैशियल, बाइकैशियल, पॉलीकैशियल या मल्टीकैशियल। यूनिकैशियल में हेलिकॉइड और स्कॉर्पॉइड था, बाइकैशियल फिर पॉलीकैशियल। एग्जाम्पल याद करिए, एक बार प्रैक्टिस करिए, आपके भले के लिए है। थाइमोज और रेसिमोज खत्म हो गया। रेसिमोज में आपको ज्यादा से ज्यादा हमने आपको बताया है कि आप कोरिम, अम्बेल, ठीक है, सिंपल कोरिम, सिंपल अम्बेल, सिंपल कंपाउंड कोरिम, कंपाउंड अम्बेल याद रख लेना। स्पैडिक्स जरूर याद रखना, कैटकिन जरूर याद रखना, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट जरूर याद रखना, और आप कह लीजिए कि दैट इज हेड या कैपिचुलम जरूर याद रखना। आइए स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखते हैं। स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस, स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस का मतलब ये किसी पर्टिकुलर एक ही फैमिली में देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे साइथियम, हाइपेंथोडियम, वर्टिसिलेस्टर। साइथियम, हाइपेंथोडियम और वर्टिसिलेस्टर। साइथियम कहाँ देखने को मिलता है? यूफोर्बिएसी फैमिली, तुरंत नोट करिए। हाइपेंथोडियम मोरेसी फैमिली, जिसमें आपके फाइकस स्पीसीज आ जाते हैं, और वर्टिसिलेस्टर लेबिएटी फैमिली में, लेबिएटी, 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 या जो नया नाम है इसका लेमिएसी, ठीक, लेमिएसी, जिसमें ऑसिमम, सेल्विया ये सब आ जाते हैं। तुलसी वाली जो फैमिली है, होली बेसिल, होली बेसिल, ऑसिमम। साइथियम, हाइपेंथोडियम, वर्टिसिलेस्टर। साइथियम यूफोर्बिएसी, हाइपेंथोडियम मोरेसी और वर्टिसिलेस्टर किसमें है? लेबिएसी फैमिली का जो है फीचर है। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस को देखते हैं। पेरियंथ मेंबर एब्सेंट, दिस इज वेरी वेरी आईएमपी, वेरी वेरी आईएमपी। साइथियम जो है उसमें सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत बात आपको एग्जामिनर देता है, इसमें पेरियंथ मेंबर एब्सेंट है। पेरियंथ मेंबर जानते हैं किसको कहा जाता है? कैलिक्स और करोला को पेरियंथ मेंबर कहा जाता है। तो पेरियंथ मेंबर इसमें एब्सेंट, मतलब कैलिक्स और करोला इसमें होगा ही नहीं, ठीक। इसीलिए एस्टिवेशन इज नॉट पॉसिबल। व्हाट इज एस्टिवेशन? एस्टिवेशन जब आपको पढ़ाएंगे तो एस्टिवेशन पता है कि कैलिक्स और करोला का जो अरेंजमेंट होता है, पढ़ते हैं ना, जो है आप कह लीजिए कि पेपिलियोनेशियस एस्टिवेशन, या फिर आप पढ़ते हैं कि क्या क्या है, कितने सारे एस्टिवेशन हम आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे भी, है ना। अभी नहीं बताएंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। ट्विस्टेड हो गया, पेपिलियोनेशियस हो गया, बहुत सारे एस्टिवेशन है, ठीक। तो एस्टिवेशन का मतलब होता है कैलिक्स करोला का अरेंजमेंट, और अगर कैलिक्स करोला ही एब्सेंट है तो एस्टिवेशन पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मस्ट बी नोटेड इन योर नोटबुक। हमेशा याद रखना कि यही से तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। और ऐसे फ्लावर जिसमें पेरियंथ मेंबर नहीं है, कैलिक्स करोला नहीं है, उसको हम एक्लेमाइडियस फ्लावर के नाम से जानते हैं। एक्लेमाइडियस, क्लेमाइडियस, एक्लेमाइडियस, ओके। ब्रैक्ट मॉडिफाइड इनटू कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको इनवॉल्यूकर कप कहते हैं। अभी देखिए ये ब्रैक्ट, जैसे इनवॉल्यूकर हम कहां कहां पढ़ा चुके हैं? वेरी गुड। एक तो आपने हेड या कैपिचुलम या एंथोडियम में देखा था, हेड इन्फ्लोरेसेंस, जो कंपोजिटी या एस्टेरेसी फैमिली का एक फीचर था। एक आपने अभी हमने पूछा, आप बताइए कि वहां आपने कहा हेड देखा था, याद आ रहा है आपको कहां पे? दैट इज आपने अम्बेल में देखा था, मतलब इनवॉल्यूकर का और केस कहां देखा था? अम्बेल में देखा था, है ना। अब आप बताइए हमें कि यहाँ पे क्या है, जो ब्रैक्ट है मॉडिफाई हो जाता है इनवॉल्यूकर में। देखिए सीधी सी बात है, ब्रैक्ट इनवॉल्यूकर कब बना लिया, ठीक है। इसके बाद और क्या है? एक सिंगल फीमेल फ्लावर, सेंटर सिंगल फीमेल फ्लावर है, ये देखिए सिंगल फीमेल फ्लावर है, एंड मेनी स्टेमेंस इसको सराउंड किए रहते, मेनी स्टेमेन इसको सराउंड किए रहते। तो यही है यूफोर्बिएसी, साइथियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस का आपको यूफोर्बिएसी का फीचर है। पेरियंथ मेंबर एब्सेंट है, मतलब कैलिक्स करोला एब्सेंट है। एस्टिवेशन पॉसिबल नहीं है, इस कंडीशन को एक्लेमाइडियस कंडीशन कहते हैं। ब्रैक्ट मॉडिफाई हो जाता है इनवॉल्यूकर में। एक सिंगल फीमेल फ्लावर है, इसलिए कभी कभी यहाँ पे पूछ देता है, रेशियो पूछ देता है मेल फीमेल फ्लावर का, तो रेशियो आप बताएंगे 1 फीमेल फ्लावर है सराउंडेड बाय मेनी मेल फ्लावर्स, है ना। तो ये कंडीशन है इसकी, ओके। चलिए देखिए, तो यहाँ पे दिया है मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर का रेशियो, तो मेनी इज टू 1। कार्पेल इज कॉल्ड एज मेगा स्पोरोफिल। गाइनीशियम ट्राई कार्पलरी होता है। गाइनीशियम जो है वो ट्राई कार्पल, 3 कार्पल होता है, 3 कार्पल्स होते हैं, ठीक। तो
और स्टेमेन को हम माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। स्टेमेन को क्या कहते हैं भाई? माइक्रो। देखिए कार्पेल को मेगा स्पोरोफिल, एंजियोस्पर्म पढ़ाएंगे तो ये सब टर्मिनोलॉजी भी आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे। कार्पेल को मेगा स्पोरोफिल कहते हैं, स्टेमेन को माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। तो कभी कभी आपको मेगा स्पोरोफिल वर्सेस माइक्रोस्पोरोफिल दे देता है इसका रेशियो, तो आप कहेंगे मेगा स्पोरोफिल मतलब कार्पेल 3 है ना, और स्टेमेन मेनी है, तो ये भी रेशियो आपसे पूछा जा सकता है 3:मेनी। मेल फीमेल फ्लावर तो मेनी:1, मेनी:1, ठीक है। और कार्पेल स्टेमेन तो भी आप बता सकते हैं। तो ये है क्या, किसका फीचर? ये फीचर किसका है? वेरी गुड, ये फीचर है यूफोरबिएसी फैमिली का। किसका? यूफोरबिएसी का। अब आते हैं हम लोग किसको देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम किसका फीचर है? मोरेशी फैमिली का, जिसमें फाइकस स्पीसीज आते हैं। आप एक बात तो आपको पता है कि हमने कहा था ट्राइमार्फिक फ्लावर, जब हम स्पैडिक्स टाइप का इन्फ्लोरेसेंस आपको पढ़ा रहे थे, मेज में, एलोकेसिया मतलब कोलेकेसिया, अरवी में, पाम में स्पैडिक्स टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पढ़ाया था। हमने कहा था वहां पे ब्रैक्ट मॉडिफाई होके स्पैथे बनाता है और पेडंकिल फ्लैशी होता है। 3 तरीके के फ्लावर होते हैं, मेल फ्लावर, न्यूटर फ्लावर, फीमेल फ्लावर। तो हमने कहा था स्पैडिक्स में ट्राइमॉर्फिक फ्लावर होता है, हाइपेंथोडियम में भी ट्राइमॉर्फिक फ्लावर होता है, 3 तरीके के फ्लावर। तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि ऐसा इन्फ्लोरेसेंस बताइए जहां पे 3 तरीके के फ्लावर होते हैं। तो एक तो आपका स्पैडिक्स और दूसरा हाइपेंथोडियम। देखिए पेडंकिल यहाँ पे भी फ्लैशी है, लेकिन पेडंकिल पियर शेप्ड है। पेडंकिल यहाँ पे पियर शेप्ड है और इसकी ओपनिंग ऑस्टियोल, ऐसे एक ओपनिंग होती है। आपने गूलर खाया है, पीपल का कभी फल देखा है, ठीक है, गूलर देखा है, उसमें देखिएगा उसी तरीके के, ये इसी तरीके का इन्फ्लोरेसेंस होता है। तो ऑस्टियोल होता है या ऑस्टियम कह देते हैं इसको, ठीक। जो पेडंकल है वो फ्लैशी है, पियर शेप्ड है, ओके। 3 तरीके के फ्लावर, अपर मेल फ्लावर जो कि फर्टाइल है, लोअर फीमेल फ्लावर जो कि फर्टाइल है, और बीच में स्टेराइल फीमेल है। स्टेराइल फीमेल जिसको गाल फ्लावर कहते हैं। ये बिल्कुल आप कह लीजिए कि हनी बी के जो है कास्ट जो डिटर्मिनेशन है उसको हमने बताया था आपको। ड्रोन फर्टाइल होता है, क्वीन जो है फर्टाइल होती है, और वर्कर जो है स्टेराइल फीमेल होती है। ठीक है, समझ आ रहा है? वैसा ही है, मेल यहाँ पे क्या है? फर्टाइल है, फीमेल फर्टाइल है, और जो गाल फ्लावर है स्टेराइल फीमेल, वर्कर के जैसी है, जो हमने आपको पढ़ाया था हनी बी में, है ना। और वहां पे स्पेडिक्स में मेल फर्टाइल, फीमेल फर्टाइल, बीच में न्यूटर फ्लावर थे, उसका कोई जेंडर नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे भी ट्राइमार्फिक फ्लावर है। पॉलिनेशन बाई ब्लास्टोफेगा इंसेक्ट, और जब हम आपको पॉलिनेशन पढ़ाएंगे ट्रैप डोर मैकेनिज्म, ट्रैप डोर फ्लाई ट्रैप, ट्रैप डोर मैकेनिज्म, बहुत तरीके के मैकेनिज्म हम आपको पढ़ाएंगे पॉलिनेशन जब हम प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाएंगे तब। तो वहां पे आपको दिखेगा भी कि यहाँ पे पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? ब्लास्टोफेगा इंसेक्ट, और किस मैकेनिज्म के द्वारा? ट्रैप डोर मैकेनिज्म के द्वारा। किस मैकेनिज्म के द्वारा? ट्रैप डोर मैकेनिज्म। ये हमने एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दिया है ताकि आप प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पढ़े तो आपको समझ आ जाए। तो ये हाइपेंथोडियम है फाइकस स्पीसीज में। और अगला क्या है? दैट इज वर्टिसिलास्टर। देखिए वर्टिसिलास्टर लेबिएसी फैमिली का है, लेबिएटी, लेबिएटी, ठीक है, लेबिएटी, ओके। इसी को लेमिएसी कहते हैं, नया नाम। हमने आपको कहा था 7 ऐसी फैमिलीज हैं जिनके लास्ट में एसी नहीं आ रहा था, सफिक्स एसी नहीं था, तो उसको चेंज किया गया उसका नाम, जिसमें जैसे ग्रेमिनी था पोएसी किया गया, कंपोजिटी था उसको एस्टेरेसी किया गया, ठीक है। इसी तरीके से जो है लेबिएसी, लेबिएटी था, ठीक है, उसको लेमिएसी किया। तो बहुत सारे इससे फैमिली हम आपको बताएंगे आगे चल के। तो देखिए इसमें वर्टिसिलेस्टर किसका फीचर है? लेबिएटी फैमिली का, जिसमें ऑसिमम, सेल्विया, मेंथा, ल्यूकास ये सब पाए जाते हैं, ओके। और इसमें होता क्या है? बाइकैशियल साइम चेंज इनटू यूनिकैशियल साइम, और यूनिकैशियल साइम में भी स्कारपॉइड टाइप यूनिकैशियल साइम। जैसे बाइकैशियल साइम है मतलब मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर, ठीक, गिव राइज टू 2 लेटरल ब्रांच विच आल्सो टर्मिनेट इनटू फ्लावर। हो गया बाइकैशियल, एक बार बाइकैशियल तो हो गया। बाइकैशियल होने के लिए एक क्राइटेरिया इसने फुलफिल किया कि नहीं? हमने कहा था भाई जब मेन एक्सिस टर्मिनेट हो जाए इनटू फ्लावर में, और दैट विल गिव राइज टू 2 लेटरल ब्रांच व्हिच आल्सो टर्मिनेट इनटू फ्लावर, दिस इज बाइकैशियल साइन। फर्दर वो फिर से 2 लेटरल ब्रांच दे उससे मतलब नहीं, लेकिन एक बार बाइकैशियल साइन तो हो गया। नाउ बाइकैशियल साइन विल चेंज इनटू मोनोकैशियल साइन या यूनिकैशियल साइन, उसमें भी स्कारपॉइड अल्टरनेट वाला। तो देखिए ये यहाँ से फिर एक ब्रांच, एक लेटरल ब्रांच, अल्टरनेट, फिर ये अल्टरनेट, फिर ऐसे अल्टरनेट, फिर ऐसे।
तो बाइकेशल साइम चेंज इनटू मोनोकेशल साइम या यूनिकेशल साइम, उसमें भी स्कारपॉइड यूनिकेशल साइम। इसके एग्जाम्पल क्या है भाई? इसके एग्जाम्पल है लेबिएटी, और लेबिएटी के बहुत सारे फीचर हमने यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए लिख दिए हैं। आगे हम लोग फैमिली पढ़ेंगे, आगे हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। इसमें डाई डायनेमिक्स कंडीशन होता है, मतलब 4 स्टेमेन होते हैं, 2 छोटे 2 बड़े, ठीक है। स्टेमन डाइडाइमिन। टेट्राडाइनेमस किस में होता है? क्रूसीफेरी में होता है, उसका भी नाम बदल के ब्रेसिकेसी किया गया, ठीक, क्रूसीफेरी। तो डाइडाइनेमस, इसमें स्टेमिनोट कंडीशन होता है, स्टेराइल स्टेमेन भी पाए जाते हैं। इसमें ऑसिमम में अपोजिट डेकसेट टाइप का फिलोटैक्सी होता है, बड़ा है। सेल्विया में बाइलिप्ड करोला या बाइलेबिएट करोला होता है, जिसमें ये 2 मतलब करोला ऐसे जो है फ्यूज करके बाइलिप बनाते हैं, और इसमें लिवर मैकेनिज्म या टर्न पाइप मैकेनिज्म से पॉलिनेशन होता है। ऑसिमम में गाइनोबेसिक स्टाइल पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गाइनोबेसिक स्टाइल, मतलब जो स्टाइल एराइज होता है वो ओवरी के एकदम बेस से एराइज होता है, ओवरी के एकदम बेस से एराइज होने वाला स्टाइल को गाइनोबेसिक स्टाइल कहते हैं। बहुत बार ये हम लेटरल स्टाइल पढ़ाएंगे, टर्मिनल स्टाइल पढ़ाएंगे, गाइनोबेसिक स्टाइल पढ़ाएंगे, जब पढ़ाएंगे आगे जैसे जैसे वैसे बताएंगे। तो ये सब कुछ और फीचर हमने लिख दिया है ताकि आप अभी से आपके दिमाग में आता रहे, आगे जितना पढ़ते जाएं वो सब एकदम रटते चले जाए, ठीक है। इतनी बात सबको समझ आ रही है? ओके। तो लेवर मैकेनिज्म या टर्न पाइप मैकेनिज्म से यहाँ पे पॉलिनेशन होता है, ओके। ऑसिमम कभी पूछ दे गाइनोबेसिक स्टाइल, गाइनोबेसिक मतलब ओवरी के एकदम बेस से। जनरली स्टाइल ऐसे होता है, आपके लीजिए यहाँ से ऐसे स्टाइल है, लेकिन कभी कभी लेटरल स्टाइल हो जाता है, जैसे मैंगो में, और जो अभी हमने गाल फ्लावर बताया था ना, गाल फ्लावर, एपेंथोडियम का गाल फ्लावर पढ़ाया था। एपेंथोडियम वाले इन्फ्लोरेसेंस में जो गाल फ्लावर है उसमें लेटरल स्टाइल होता है, लेटरल साइड से। मैंगो में भी लेटरल स्टाइल होता है, ठीक है। गाइनोबेसिक स्टाइल कहाँ देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है ऑसिमम, ऑसिमम में। वेरी वेरी आईएमपी नोट कर लेना, मतलब जो स्टाइल है वो ओवरी के एकदम बेस से, ओवरी के बेस से, ओके डन। तो दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस।